Hello students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss the sample paper question of class 10th Maths chapter 5 Arithmetic Progression. Let's just start with this question. The sum of the first 7 terms of an AP is 182. किसी भी AP की first 7 terms का sum 182 given है. If fourth and the 17th term are in the ratio of 1:5, fourth term और 17th term का ratio आपको 1:5 given है, तो आपको AP को find out करना है. सबसे पहले हमें sum given है, यानी कि S7 इज इक्वल टू 182. सम ऑफ 7 टर्म्स 182 गिवन है. फोर्थ टर्म और 17 टर्म का रेशियो 1:5 है, तो A4 रेशियो A17 इज इक्वल टू 1:5. तो हमें AP को कैलकुलेट करना है, यानी कि A1, A2, A3 इनकी वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना है. इसके लिए हमें सबसे पहले A एंड D की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमें सम गिवन है, तो हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं. सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. हमें सम ऑफ 7 टर्म्स कितना गिवन है? 182. तो SN की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 182 इज इक्वल टू 7 टर्म्स है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 7/2 इज इक्वल टू 2A प्लस n की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 7 माइनस 1 इंटू D. हम क्या करेंगे? आप सबकी इसको सिंपली कैलकुलेट करके इक्वेशन के फॉर्म में कर देंगे. 2 डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में जाके चेंज हो जाएगा. 7 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा. डिवाइड 7 फ्रॉम 182, तो 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर बचेगा, 7 6 जा 42, यानी कि 7 को हम 182 से डिवाइड करेंगे तो हमें 26 मिलेगा. 2A 7 में से 1 जाएगा 6, तो यानी कि 2A प्लस 6D. अब हम क्या करेंगे? 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 इज इक्वल टू 2A प्लस 6D. ये क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. अब हमें क्या सेकेंड थिंग इसमें क्या गिवन थी? A4 और A17 का रेशियो हमें 1:5 गिवन था. तो रेशियो मतलब क्या होता है? अपॉन में, तो A4 अपॉन A17 इज इक्वल टू 1/5. अब हम A4 और A17 को एक्सपेंड कर देंगे. A4 को हम A प्लस 3D लिखेंगे, A17 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 16D इज इक्वल टू 1/5. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 को A से 5A, 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15D, एंड A प्लस 16D को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज A प्लस 16D हो जाएगा. A वाली वैल्यूज एक तरफ, 5A माइनस A इज इक्वल टू 16D. 15D प्लस में है तो वो माइनस 15D में कन्वर्ट हो जाएगा. 5A में से A जाएगा तो 4A बचेगा. 16D में से 15D जाएगा तो हमें ओनली D क्या है? मिलेगा. तो यहाँ से हम D की वैल्यू को कैलकुलेट करके उसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिससे हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और हमें A और D की वैल्यूज मिल जाएंगी. तो हमारी इक्वेशन क्या गिवन थी? हमें 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 52. तो 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 52. D की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 4A, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 6 इंटू 4A इज इक्वल टू 52. तो अगेन 2A प्लस 4 6 जा कितना होता है? 24. A इज इक्वल टू 52. 2A प्लस 24A कितना हो जाएगा? 26A इज इक्वल टू 52. A मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा. 52 को 26 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2 क्या है? मिलेगा. इट मीन्स हमने A की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. A की और A में A की वैल्यू को पुट करेंगे तो D की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी. हमने A भी कैलकुलेट कर लिया, D भी कैलकुलेट कर लिया. A2 हम कैसे निकालते हैं? A प्लस D, यानी कि 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10. A3 हम कैसे निकालते हैं? A प्लस 2D, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 8 2 जा 16, यानी कि 18. तो हमने A भी निकाल लिया, A2 भी निकाल लिया, A3, तो हमारी AP बन जाएगी 2 10 18. सो ये हमारा आंसर आ गया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.